ये तो सर बाहर है सर। जस्ट सर इसका ही नहीं है, दो नरस्त हो गए सर, दो बंद हो गए। देखो ऐसा है, लगाओ। ये जिस जगह पर आए हैं चौथे नंबर चालू हो जाए जी सर। बाहर आवाज निकल उधर आवाज निकल। तुम्हारा हो गया तो ना आराम से जी सर, बताइए क्या है आज? जिस जगह पर आए हैं ये सिरोही जिले का स्वरूपगंज इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर ये जो प्लांट है ये है बायोडीजल तैयार करने का। 2019 में भारत सरकार एक अधिनियम लाई थी, उसके तहत बायोडीजल बनाने के लिए ये था कि भाई जिससे लोगों को सस्ता भी पड़े और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके। उस दृष्टि से ये 12 प्लांट अपने यहाँ हमारा, क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से इनका बायोफ्यूल, हमारी जो अथॉरिटी है उसने इनका रजिस्ट्रेशन किया है। और हमको यहाँ इनपुट मिला था इस जगह का, जिसका नाम है, इसका कोटियार्क मैसर्स कोटियार्क इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, वही स्वरूपगंज का इनपुट मिला था कि ये जो है बायो जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जेट्रोफा का होता है, ऐसे जो रॉ मटेरियल हैं, जो नॉन एडिबल सीड्स हैं, जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उस कंटेंट डाले जाते हैं। मौके पर देखने पे पता लगा ऐसा कुछ नहीं है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, बल्कि मैंने आपको बताया है ये तैयार किया जाता है बगल की स्टेट से। गुजरात में ये जो है ना, बेस ऑयल, वाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बैन कर दिया, वहाँ प्रतिबंधित है। तो वहाँ से ये लाकर ये फर्जी बायोडीजल बना रहे हैं, नकली बायोडीजल। आजकल मैं नकली लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो ये नकली बायोडीजल ये बना रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है अलाउड नहीं है, तो इन्होंने ये जो स्पूरियस ऑयल से प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसा दूसरी की भी हम एक सिरोही में और है, उसकी जांच करेंगे, लेकिन ऐसे 12 मैन्युफैक्चरर अपने राजस्थान में है। इसकी कैपेसिटी है 50 किलो लीटर, जो हमने परमिशन दी 2020 में, 2022 तक की थी। उसके बाद इन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया लाइसेंस का, जो बहुत जरूरी था। तो उस दौरान इन्होंने कबाड़ा कर डाला लंबा पूरा। अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 1/4/25 से इन्होंने वेज ईस्टर सेल किया 15,31,000 लीटर। वेज ईस्टर इन्होंने परचेज किया 23,03,700 लीटर। बैलेंस रहा 7,72,700 लीटर। ये इनके आंकड़ों के साथ 1 लीटर वेज ईस्टर से 800 से 900 मिलीलीटर बायोडीजल बनता है ना। इस प्रकार 1/4/25 से अब तक, आज तक इनके द्वारा 7 लाख लीटर बायोडीजल बनाना चाहिए था। इस 1/4/25 से ये जो इस समय बायोडीजल का कुल बैलेंस होता है 10,04,570 लीटर। बेचा गया तथाकथित बायोडीजल, ये बायोडीजल नहीं, तथाकथित बायोडीजल है 30,21,200 लीटर। एक्सेस बेचान किया है इन्होंने 17 लाख से 18 लाख लीटर, 18 लाख लीटर मान लो,
6 टैंकर बायोडीजल के इन्होंने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजे। वो घटिया पाए गए और उनको वापस कर दिया, जिनका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं है कि 18 लाख लीटर नकली डीजल आप जैसों को अपने जो बेच दिया। और 2,19,000 लीटर, इसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। इस प्रकार जो इन्होंने एक्सेस निकाला है, जो एक्सेस तथाकथित बायोडीजल, वो 15 करोड़ रुपए इस 3 महीने का बनते हैं। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल लिए सरकार के एक्सेस के। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल का हो गया 360 करोड़। ये तो जेब में गए। मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा ये 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को, तो और ये हजारों करोड़ तक पहुंचेगा। एक दूसरा, ये मैंने बता ही दिया आपको, रतन ज्योत ये इनसे तैयार होता है। तो इसमें कोई रतन ज्योत नहीं है। इसमें इनके जो है इंडस्ट्रियल ऑयल है, फर्नेंस ऑयल है और इनसे मिलाकर बायोडीजल हाइड्रोकार्बन ऑब्जेक्शनेबल है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंटेंट है, आप हमारे अधिकारी से पूछ लेना, कि जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, बायोडीजल नहीं बनता। और हाइड्रोकार्बन यार कोई बाई द बड़ा हादसा हो जाए, इनके पास उनकी कोई व्यवस्थाएं भी नहीं है, ये वो उसका यूज कर रहे हैं। इससे काम मैंने आपको बता ही दिया, पंजीयन इसका 2022 में ही खत्म हो गया। इसके बाद भी ये उत्पादन कर रहा है और इसके 102 रिटेलर और हैं। हाँ, इसके 25 है, सॉरी, इसके 25 हैं टोटल। 12 के 102 रिटेलर हैं। ये ऐसा घटिया बायोडीजल उन 25 रिटेलर्स को और भेज रहा है और उस घटिया बायोडीजल को डीजल के रूप में सेल कर रहा है। उससे करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका हिसाब हम अलग करेंगे। तो ये भास्कर में अखबार में एक न्यूज छपी थी, वैसे ये लेटेस्ट इनपुट था। मैं इसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने चित्तौड़गढ़ में उस समय हमारे फूड एंड सप्लाई ने 25 अवैध पंप पकड़े थे। अब हम देखेंगे अवैध पंप भी चल रहे हैं क्या। हाँ, सिरोही जालो और यहाँ से आसपास हम देखेंगे वहाँ तक, चित्तौड़गढ़ तक। तो उसमें 25 अवैध पंप थे जिनमें 50 लाख का ऑयल नकली तैयार होता था और बेचा जाता था। उसमें उस समय 500 करोड़ रुपए महीने की राजस्व आनी थी उस समय। और उसको पिछली अब कितनी हो गई होगी, और पूरे राज्य का अगर कैलकुलेशन करते तो कितनी राजस्व आनी थी उस समय। ये शिकायत मैंने उस सरकार को की थी, लेकिन उस सरकार ने, पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और ऐसे 12 प्लांट तो अब और चल रहे हैं जिनको पिछली सरकार ने बंद नहीं किया। ये छापा मारने के बाद जहाँ नकली डीजल, नकली बायोडीजल बेचा जा रहा था, नकली बायोडीजल बेचा जा रहा था जो डीजल लायक भी नहीं है, मशीनरी के इंजनों को खराब कर रहा है, पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, उसमें अकेले 1 महीने में निम्बाहेड़ा में पकड़ा था चित्तौड़गढ़ में 500 करोड़ 1 महीने का राजस्व सरकार को पहुंचाई थी। अब 1 दर्जन है, वो 2020 की कैलकुलेट करेंगे कितना जाके पहुंचेगा। ये मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा, पर जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं उसमें कांग्रेस अंगुली उठा रही है। तो 12 के 12 लाइसेंस कांग्रेस के समय के दिए हुए लोगों के, ये मेरा कहना है। और उस समय इनका समय खत्म होने के बाद भी इन्होंने रिन्यू नहीं कराया और ये चलती रही अवैध कारोबार। उस अवैध कारोबार की पहली कार्रवाई हमने यहाँ पर की है कि ये अब भी अवैध रूप से चल रहा है। अब हम इसमें अब हम ये करेंगे, इनके सैंपल लेंगे, सैंपल लेके इसको सील करेंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। क्यों सील होगा? अब तक आपके जो डीएसओ है उन्होंने आज तक इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके यहाँ पे सिरोही जिले में पेट्रोल पंप भी चल रहे हैं बायोडीजल के, उनके ऊपर भी कार्रवाई? बायोडीजल है ही नहीं, गलत चल रहे हैं। मैं डीएसओ साहब से कहूंगा, बल्कि
रसद मंत्री जी से बात करूंगा। ऐसे जो पॉइंट है जो बायोडीजल के नाम से अवैध पंप चलाए जा रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए, उनको बंद किया जाना चाहिए। और राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, पर्यावरण को तो बिगाड़ ही रहे हैं और राजस्थान की जनता की कमर तोड़ रहे हैं, वाहनों के इंजन बेकार हो रहे हैं और करोड़ों का राजस्व की चपत राजस्थान सरकार को लग रही है। सर, इसका 2022 तक का लाइसेंस था और ये 3 साल से फर्जी तरीके से चल रही है जी। तो 3 साल में टोटल कितना राजस्व हानि हुई? मैंने बताया 360 करोड़ 360 करोड़ का हमने कैलकुलेट किया है, इतना हानि इससे हुई है। और हम प्रथम दृष्टया ये दोषी है क्योंकि परमिशन ही नहीं है, मतलब टाइम नहीं बढ़ाया, लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया, इसलिए सील करेंगे। रॉ मटेरियल जो वो काम में आता है बायोसीड में वो नहीं मिला, कुछ हल्का फुल्का मिला है, उसको हम टेस्ट कर लेंगे आप लोगों के सामने ही और फिर एफआईआर दर्ज करेंगे जिसमें ईसी एक्ट भी बनेगा। सर, इसी स्वरूपगंज के अंदर इसी रिको एरिया का एक दूसरा बायोडीजल का प्लांट और है, वहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे आज? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, 2 हमारी जानकारी के हिसाब से 2 ही है, एक और है, एक और हाँ एक और, बट ये बड़ा है सबसे। उसका नाम क्या है देखना? सर, कंपनी किसके नाम से संचालित थी? इसका नाम है मालिक का, अभी बताता हूँ। इसका नाम है श्री गौरांग रमेश चंद्र साहा, डायरेक्टर है। और यहाँ जब अपन बैठे हैं ये F86 रिको इंडस्ट्रियल एरिया, स्वरूपगंज, पंडवाड़ा, सिरोही, राजस्थान में अपन बैठे हैं। और ये 12 फर्मों का आप लिस्ट ले लो। यही यहाँ पे एक और है ना, ये G5 में, ये विश्व खनिज इंडस्ट्रीज है कोई, वहाँ से यहाँ चलेंगे। इसके 9 अधिकृत विक्रेता हैं और ये 12 फर्म में आप बड़े इनकी लिस्ट ले सकते हो, व्हाट्सएप ले लो। कुछ गोपनीय है, फोटोस्टेट एक है अपने पास है, एक अपने पास है, उसकी फोटोस्टेट दे दो सब।